चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आराम से रीड कीजिए, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है। पॉज करके रीड कर लीजिए। आइए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक कोई प्लैनेट है ए जिसका डेंसिटी रो और आर है, वहां एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है। बोल रहा है दूसरे प्लैनेट बी पर जिसका डेंसिटी 10% ऑफ ए है और रेडियस भी 10% ऑफ ए है, उस प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। तो इस प्लैनेट की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो 10% ऑफ ए कहने का मतलब हो गया 0.1 रो। 10% का समझ में आता है, 10 इंटू रो डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 रो। आई बात समझ में, बस सिंपल है, कुछ है। अगर रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस कितना है, आर डैश जो है 0.1 आर है। ये दो चीज अपने को समझ में आ गया, ठीक। अब अगर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r। √2gm/r, जहां जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द प्लैनेट है और r रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप जाकर के लेक्चर देख करके ग्रेविटेशन का या फॉर्मूला खोल करके आप चेक कर सकते हैं कि √2gm/r होता है। इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेंसिटी में और रेडियस में, तो हम क्या करेंगे, इसको √2gm/r ऐसे नहीं लिखते, अच्छे से लिखते हैं। V इज इक्वल टू √2g/r इंटू m/4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाई 4/3πr³। डिवाइड कर दिया 4/3πr³ से और मल्टीप्लाई कर दिया 4/3πr³ से, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3πr³ से क्यों मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3πr³ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी मतलब एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला हो जाएगी 8g/3r, इसको बना देगा स्क्वायर पाई रो r स्क्वायर का रूट, ठीक। ये वैल्यू प्लैनेट ए के लिए 10 है। प्लैनेट ए के लिए ये वैल्यू कितनी है, 10। तो प्लैनेट बी के लिए ये वैल्यू कितनी होगी, √8 तो 8 ही रहेगा, जी ही रहेगा, पाई ही रहेगा और 3 ही रहेगा। सिर्फ रो बन जाएगा 0.1 रो और आर बन जाएगा 0.1 आर, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 0.1 आर मल्टीप्लाइड बाई 0.1 आर। तो आपको दिख रहा है कि ये सारी चीज ये इसके बराबर, और ये कितना है 10, मतलब आप लिख सकते हैं 10 इंटू √0.1 मतलब 1/10 इंटू 0.1 1/10 0.1 इंटू 1/10। आ रही है बात समझ में। अब यहां से जब ये बाहर निकलेगा, ये कितना था 10 था ना, ये जब बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 10 10 10 काट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 1/√10 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन चेक करेंगे किसमें दिया हुआ है, अच्छा मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। ये तो 1/10 किलोमीटर पर सेकंड आया, अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1/√10 इंटू मीटर पर सेकंड इज 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मीटर पर सेकंड। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 100√10 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा मेरे क्वेश्चन के एतबार से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 100√10 मीटर पर सेकंड। ये चेक कर लेना कि ऑप्शन जो है, जो आंसर जो है वो डिमांड किस में कर रहा है, हड़बड़ाने का नहीं, कितना आराम से हम बना रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, वैसे आप भी आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं।